नेवल ऑफिसर्स का ग्रुप देख रहा था जिसको इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एड्रेस कर रहा था। अरुणाचल प्रदेश जो हमारी स्टेट है उस पर कब्जा करते जा रहे हैं, उसके काफ़ी इलाकों में इंक्रोच कर चुके हैं। जो गलवान वैली है पूरी कैप्चर कर ली है। कुछ 4,600 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया उन्होंने कंट्रोल में कर लिया, वापस नहीं छोड़ा। तो क्या वजह है चाइना इंक्रोच करता जा रहा है और हम चुप हैं, हमारी हुकूमत क्यों खामोश है? कल मैं एक नेवल ऑफिसर्स का ग्रुप देख रहा था जिसको इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एड्रेस कर रहा था। उस एड्रेस में एक दो क्वेश्चन आंसर के बाद जो उसने जवाब दिया उसे मुझे बिल्कुल चौंका दिया है। सवाल क्या था? सवाल मैरीन फोर्स या नेवल ऑफिसर जो थे इंडिया के वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी चाइनीज जो है वो अरुणाचल प्रदेश जो हमारी स्टेट है उस पर कब्जा करते जा रहे हैं, उसके काफ़ी इलाकों में इंक्रोच कर चुके हैं और हम खामोश हैं क्यों? वो अक्साई चंद से निकले हैं, लद्दाख के सर पे पहुंच गए हैं। वहाँ पर भी उन्होंने जो गलवान वैली है पूरी कैप्चर कर ली है। कुछ 4,600 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया उन्होंने कंट्रोल में कर लिया, वापस नहीं छोड़ा। इससे पहले वो 2019-20 में गलवान में भूटान के साथ जो है सिक्किम के बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में वहाँ पर वो अंदर घुस आए और वहाँ पर हमने उनको चेक तो कर लिया लेकिन वो वापस नहीं गए। तो क्या वजह है चाइना इंक्रोच करता जा रहा है और हम चुप हैं, हमारी हुकूमत क्यों खामोश है? इस सवाल का जब जवाब दिया, वो जवाब क्या था? अनिल चौहान ने कहा कि बिल्कुल आप सही कहते हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ। शायद चूँकि हमारी एयरफोर्स जो है वो इस काबिल नहीं है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, इसलिए हिंदुस्तान इस तरीके से चाइना के सामने सरेंडर करता जा रहा है। इट वॉज शॉकिंग न्यूज। एडमिशन था कि वो साइलेंट एडमिशन जो अब तक तो नहीं किया था लेकिन अब बड़ा वोकल एडमिशन था इन फ्रंट ऑफ नेवल ऑफिसर्स कि हम सरेंडर कर चुके हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में भी, सिक्किम के ऊपर जो इलाका है ढोकलान सेलिएंट उधर भी, और साथ ही सिक्किम साथ ही अक्साई चंद से नीचे लद्दाख की तरफ से एरिया भी। और क्यों? क्योंकि हमारी एयरफोर्स जो है वो इस काबिल नहीं है। अब ये एडमिशन क्यों करना पड़ा? ये एडमिशन अगर देखें तो मई की वार के बाद की वजूहात है, क्योंकि मई की वार में पाकिस्तान ने टोटल इंडिया को एक्सपोज कर दिया कि इंडिया कोई विश्व गुरु नहीं है, कोई इलाके की नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर पावर नहीं है, इट इज़ नॉट एन एमर्जिंग पावर एट ऑल। पाकिस्तान ने उस 90 घंटे में इसकी एयरफोर्स को, इसके डिफेंस सिस्टम को, इसकी आर्मी को, सबको एक्सपोज करके रख दिया। बल्कि मैं अगर कहूं कि 7 मई के ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही इसकी नेवी को और इसके विक्रांत को भी एक्सपोज कर दिया, जो जंग शुरू होने से पहले ही खुले पानी से भागकर अपनी एयरपोर्ट, अपनी जो सी पोर्ट है उसके अंदर छुप गया था। यानी कि वो पाकिस्तान नेवी का मुकाबला करने के लिए खुले समुद्र में ठहरा ही नहीं था। ये सारी चीज़ें क्या हुई? ये मई है जिसने इसको एक्सपोज किया है। अच्छा, एक्सपोज ये तो डिफेंस चीफ कर रहे हैं अपनी मिलिट्री पोटेंशियल को। अगर आप देखें डिप्लोमेटिकली एक्सपोज हो चुका है। इसने मई के बाद कुछ 40 ममालिक में कितने वफद भेजे, कहीं से भी अपने नैरेटिव की सपोर्ट नहीं ले पा सके। यूनाइटेड नेशन में, SCO में कहीं भी अपनी मर्जी का डिक्लेरेशन नहीं करा पाए। मिडल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में कहीं भी अपनी सपोर्ट हासिल नहीं कर पाए, बल्कि हर जगह पर इनको देश निकाला मिला है। और वह पाकिस्तान है। पाकिस्तान को ना सिर्फ उसके नैरेटिव की सपोर्ट मिली है, ना सिर्फ व्हाइट हाउस में एक नहीं 3 दफ़ा मीटिंग हुई है, ना सिर्फ व्हाइट हाउस के साथ इकोनॉमिक एग्रीमेंट हुए हैं, सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसके अलावा इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, ईरान, बहरीन, उनके साथ
एग्रीमेंट जो है, अलायंसेस इमर्ज होने वाले हैं। अजरबैजान टर्की के साथ पहले वाली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मुस्तहकम हुई है। बांग्लादेश में बैकयार्ड ऑफ इंडिया जो है, उधर हमारा नया अलायंस जो है वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है, पोटेंट होता जा रहा है। इसके अलावा इंडिया, मैं कल देख रहा था, कल की खबर है कि इंडिया की जो करेंसी है वो जनवरी 2025 के मुकाबले में 10 रुपए नीचे जा चुकी है। 81 पे थी पहले। कल उसका जो करेंसी का एक्सचेंज रेट था डॉलर के मुकाबले में वो 90 पे आ गया है। ना सिर्फ एक्सचेंज रेट, कल की खबर थी कि पिछले एक महीने में 17 अरब डॉलर जो है इन्वेस्टर जो है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो निकाल के ले गए हैं। और अक्टूबर के महीने में सिर्फ एक महीने का जो ट्रेड डेफिसिट था, ट्रेड का लॉस हुआ इंडिया को, वो 44 बिलियन डॉलर है। अब ये लॉसेस क्या हैं? ये बेसिकली अगर देखें तो वो वाकई स्टार्ट मई के बाद जो इकोनॉमिक प्रेशर इस पे आने शुरू हुए हैं, अमेरिका ने इस पे टैरिफ लगाए, पाबंदियां लगाई, दूसरे ममालिक से ट्रेड इसका जो है वो कम होना शुरू हुआ, ये सारे इफेक्ट जो है वो आज पहुंच रहे हैं। वजह क्या थी? क्योंकि ये फिजिकली लूजर ठहरा तो दुनिया ने इसको खुश रखना अपनी मजबूरी नहीं समझा। पहले तो इकोनॉमिक पावर समझ के खुश रखते थे, अब उन्होंने कहा ना इकोनॉमिक पावर है ये, ना ये फिजिकली पावर है किनेटिक तौर पर। तो ये पाकिस्तान की वजह से ये इसका हालत हुई है इकोनॉमिक की। और साथ ही जो चाइना ने किया है, चाइना ने ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा डैम तिब्बत में बनाया ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, बल्कि हम उस वक्त घबरा रहे थे कि शायद वो ब्रह्मपुत्र पे डैम बनेगा तो उससे क्या है, उसका पानी तो अरुणाचल प्रदेश में आता था, फिर आसाम में और बांग्लादेश में जाता था। अब पता चला कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी उसने बहुत सा एरिया इनक्रोच कर चुका है, क्योंकि जब उसने चंद महीने पहले अरुणाचल प्रदेश और उसके बहुत से सिटीज़ के, दरियाओं के और पहाड़ों के चाइनीज़ में नाम दिए, उस वक्त इंडिया जो है ना वो एहतजाज कर रहा था कि चाइना में नाम, चाइनीज़ लैंग्वेज में क्यों नाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये हमारा इलाका है। तो लगता यह है कि उस वक्त तक वो इलाका उनके कंट्रोल में आ चुका था। चाइना की एक वो है, चाइना बड़ा बोलता कम है, काम करता है। लगता यह है कि अरुणाचल प्रदेश, जो कल उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सामने उसके नेवल अफसर ने क्वेश्चन रेज किया है कि अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पे चाइना का कब्जा हो चुका है, वो क्यों हो रहा है, और उस पे इंडियन डिफेंस चीफ की जनरल अनिल चौहान का जो रिप्लाई है, दैट इज सफिशिएंट टू टेल अस कि इंडिया रियली सरेंडर कर चुका है। इंडिया ने सरेंडर सिर्फ ना हमारे सामने किया था, जब इंडिया से और मिडिल ईस्टर्न कंट्री से रिक्वेस्ट की थी मई में 4 दिन के बाद खुदा के लिए खुदा के लिए सीज फायर कराओ, बल्कि वो वहां पर भी सरेंडर कर चुका है। और 2022 में तो वो डेफिनेटली गलाबान वैली में, लद्दाख के एरिया में सरेंडर कर चुका था। 2020 में, 19-20 में ढोकलान में सरेंडर कर चुका था, और अब 2025 में वो अरुणाचल प्रदेश जो है, वो जो नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर स्टेट हैं, वहाँ सरेंडर कर चुका है। और क्यों? क्योंकि एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वो डिफेंडेबल नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और उसके साथ बाकी जो 6 रियासतें हैं, वहाँ तक इंडियन फौज को एंटर करने के लिए, उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई को मेंटेन करने के लिए इंडिया को वो छोटा सा चिकन नेक है, उससे सारी लॉजिस्टिक गुजारनी पड़ती है। उसके अलावा कहीं से भी उसका बॉर्डर नहीं मिलता, और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर जो है वो भी इंडिया से नहीं मिलता, बल्कि वो जो है मणिपुर से और आसाम से, इनसे मिलता है, बांग्लादेश से मिलता है, बाकी किसी से नहीं मिलता। दैट स्पीक्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक तरफ तो म्यांमार है, सी है, और ऊपर जो है साउथ ईस्ट एशियन सी है, चाइनीज़ पोजीशंस हैं, चाइनीज़ फोर्सेस हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट है, वो सारी है। और वो जब चाहे अरुणाचल प्रदेश को इंडिया से काट सकता है, और लगता है उसने इंडिया को वहाँ से काटना शुरू कर दिया है, और इंडिया के पास कोई गुंजाइश नहीं है। और यही वजह है कि चंद दिन पहले इवन बांग्लादेश ने भी ऐलान किया था कि ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा है ये आसाम, ये त्रिपुरा, ये मिज़ोरम, ये मालव्या, ये स्टेट जो है ये हमारी हैं और हमें मिलनी चाहिए। यानी कि वो भी चिकन नेक के ऊपर नज़र लगा के बैठा हुआ है। और अगर इंडिया चिकन नेक से फोर्सेस गुजार के जाता है टुवर्ड फर्दर ईस्ट,
कि वो अपने अरुणाचल प्रदेश को डिफेंड करे, तो उसकी मौत कैसे है, उसकी सप्लाई लाइन कौन काटता है? जो लाल मुनीर हट है, जो चिकन नेक के साथ है, जिसको बांग्लादेश ने चाइना के हवाले कर दिया। चाइना रिहेबिलिटेट कर चुका है, वहाँ J-10 बिठा चुका है, पर डिप्लाई कर चुका है। वहाँ जो है HQ-9 उसका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो लग चुका है, रेडार लग चुके हैं। तो वो किस लिए लगे हैं? वो ऐसी किसी इवेंचुअलिटी में जो इंडिया को और इंडिया की फौज जाएगी चाइना को फेस करने अरुणाचल प्रदेश में, तो अपनी बैक देगी, अपनी टेल लंबी देगी लॉजिस्टिक सपोर्ट की, तो उसको किसी टाइम चाइना काट सकेगा उसी जगह बैठकर। तो इस सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है यह है कि इंडिया अखंड भारत क्या बनना, वो अपनी एक्चुअल साइज जो उसका होना चाहिए उस पर आ रहा है वापस।